हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का। पिछली वीडियो में हमने समास के विषय में पढ़ा था कि समास क्या होता है। समास का अर्थ है दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप करना, ये समास कहलाता है। समास जो 6 प्रकार के बताए गए थे, जिसमें अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु और कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और लास्ट था बहुव्रीहि समास। तो हमने जो अव्ययीभाव समास के विषय में पिछली वीडियो में पढ़ा था। अव्ययीभाव समास एक तो अविकारी शब्दों में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऐसे जो अविकारी शब्द जो शब्द के अकॉर्डिंग जो बदले ना जा सके जो। और दूसरा जो अव्ययीभाव समास है वो उपसर्गों में प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग जैसे हिंदी भाषा में 22 प्रकार के उपसर्ग बताए गए, जिसमें प्रति, परि, अनु, अधि, अध, सम, सह और अनेक प्रकार के जैसे 22 उपसर्ग बताए गए हैं हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं में। तो 22 प्रकार के उपसर्गों में प्रयोग होने वाला जो समास है वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। तो हमने अव्ययीभाव समास के विषय में पढ़ लिया था। आज का जो हमारा जो विषय है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष तत् प्लस पुरुष से बना है। तत्पुरुष यानी कि दूसरा व्यक्ति, यानी कि जहाँ प्रथम व्यक्ति की इम्पोर्टेंस दी जाए वहाँ अव्ययीभाव समास, लेकिन जहाँ दूसरे व्यक्ति की इम्पोर्टेंस दी जाए वहाँ तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी कि जहाँ पहला पद प्रधान हो वहाँ अव्ययीभाव समास, लेकिन जहाँ जो दूसरा पद प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष समास है। जैसे पूर्व पद और उत्तर पद के विषय में मैंने बता दिया था कि एक जो शब्द होता है उसके दो जो पद होते हैं, जैसे गंगा तट। तो गंगा का तट, जो गंगा जो शब्द है ये पूर्व पद है और तट है जो उत्तर पद है। यानी कि तट की विशेषता जिन शब्दों से बताई जाए, यानी कि गंगा का तट, तो यहाँ तत्पुरुष समास होगा। इसी तरह से विद्या प्लस आल्य, यानी कि आल्य का अर्थ होता है कि घर, विद्या का घर, यानी कि घर की इम्पोर्टेंस बताई जाए तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे हस्त लिखित, हाथ से लिखित, यानी कि लिखा किस चीज से, तो हाथ से। तो यहाँ पर जो कर्ण तत्पुरुष है, तो जो तत्पुरुष समास है वो विभक्तियों में लगाया जाता है। कारक के जैसे कारक और विभक्ति, कई बार होता है कि कारक और विभक्ति जो छात्रों को कंफ्यूज करने वाले जो कई जो शब्द हैं इसमें, तो आज की क्लास में हमें इसके विषय में कि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कारक क्या होता है। कि कारक का अर्थ होता है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जिन अन्य शब्दों से संबंध का पता चले उसे कारक कहते हैं। संज्ञा यानी कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा की बारंबारता या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताने वाले जो शब्द है वो अन्य शब्दों के साथ जिनका संबंध बताया जाए तो वो कारक कहलाता है। जो कारक जो संस्कृत भाषा में जो कारक है वो 6 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो हिंदी भाषा में जो कारक बताए गए हैं वो 8 प्रकार के कारक बताए गए हैं। यानी कि जो संस्कृत भाषा में जैसे संबोधन और संबंध, तो यहाँ पर जहाँ संबोधन और संबंध को एक ही इन जो दोनों कारक में, तो ये दो नहीं गिने जाते, तो बाकी जो गिने जाते हैं तो वो कारक कहलाते हैं। जैसे कि हम कारक के विषय में पढ़ते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता यानी कि काम, क्या जो काम को करने वाला, यानी कि करने वाला कोई भी हो सकता है। जैसे कोई संज्ञा शब्द कि मोहन पढ़ता है, तो मोहन की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि मोहन क्या करता है, मोहन पढ़ता है। तो कर्ता जो कारक है मोहन पढ़ता है। फिर है संबोधन जैसे हम विभक्तियों में याद करते हैं कि राम है राम, हे राम हे राम है। तो इस प्रकार जो संबोधन की जो लास्ट की जो विभक्ति में हम प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी को हम बुलाएं कि जैसे हे राम, हे कृष्ण, तो यहाँ पर जो जिन शब्दों से संबोधन का पता चले वहाँ पर
संबोधन कारक कहलाता है। और नेक्स्ट है जो तीसरा जो कर्म कारक। कर्म कारक यानी कि काम को करने वाला। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर राम है वो करता है और पुस्तक कर्म है और पढ़ना क्या है, क्रिया है। कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम कर्ता शब्द है और पुस्तक कर्म और पढ़ना क्रिया है। तो यहाँ पर कर्म की इम्पोर्टेंस बताई गई है। इस कर्ता का जो कारक में केवल यही बताया गया कि राम पढ़ता है, लेकिन कर्म में पुस्तक की इम्पोर्टेंस बता दी कि राम जो क्या करता है, मोहन राम पुस्तक पढ़ता है। तो जहाँ कर्म का प्रभाव हो वहाँ कर्म कारक। कर्ण कारक, कर्ण कारक जिस साधन का प्रयोग जिन शब्दों से पता चले, यानी कि जो काम करने वाला जिस कारक को अपनाए, यानी कि जिस साधन को अपनाए वहाँ पर कर्ण कारक होता है। जैसे हस्त लिखित, हाथ से लिखित। इसी तरह से बाण से यानी कि जिस साधन का इस्तेमाल किया जाए, जैसे साइकिल से गया या बाण से मारा, तो इस प्रकार के जो जिस साधन का प्रयोग किया जाए वहाँ पर कर्ण कारक होता है। संप्रदान, संप्रदान जो शब्द है, तो ये संप्रदान का अर्थ होता है कि के लिए, या जैसे राजा गरीब के लिए दान करता है, तो यहाँ पर संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति आएगी कि राजा गरीब के लिए दान करता है। के लिए शब्द में क्या है, संप्रदान है। अपादान जो शब्द होता है वहाँ पर बिल्कुल अलग होने के लिए, यानी कि उस चीज में ही जहाँ हो, जैसे बाण से मारा, यानी कि राम के हाथ में क्या है, बाण है, तो बाण अलग नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ अलग बिल्कुल अलग दिखाया जाए कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते यानी कि पत्ते है वो वृक्ष से अलग हो गए हैं, बिल्कुल अलग होने के अर्थ में का क्या आएगा, अपादान कारक। और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति आएगी। इस तरह संबंध कारक, जैसे राजपुरुष, राजपुरुष और राजतिलक। राजपुरुष का अर्थ है राजा का पुरुष। इसी तरह गंगा तट, गंगा का तट, जहाँ पर का जो शब्द है, का के की शब्द आए वहां पर संबंध कारक होगा। और इसी तरह अधिकरण, अधिकरण का अर्थ होता है कि मैं पर, मैं और पर जहाँ जिन शब्दों में इस्तेमाल किया गया है, जिन वाक्यों में प्रयोग किया जाए वहां पर अधिकरण कारक कहलाता है। तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति प्रयोग की जाती है, यानी कुर्सी पर बैठा है, गद्दी पर बैठा है, या घर में बैठा है, तो इस प्रकार के जो शब्द है वो अधिकरण कारक में यूज किए जाते हैं। तो हमने पढ़ा कि कारक जो हिंदी भाषा में कारक कितने बताए गए, 8 प्रकार के कारक बताए गए। तो इनमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ण में तृतीय विभक्ति यानी कि तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, अपादान में पांचवी विभक्ति, संबंध का के की यानी कि जिससे संबंध बताया जाए वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और अधिकरण में पर में क्या सातवीं विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अब विभक्ति के विषय में हम सही तरह से यहाँ पढ़ेंगे कि विभक्ति क्या होती है। विभक्ति का अर्थ है कि जहाँ पर कर्ता किसी काम को करता है तो वहाँ पर कौन कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है। तो विभक्ति तत्पुरुष में यही बताया गया है कि विभक्ति तत्पुरुष में कर्ता और संबोधन में केवल प्रथमा विभक्ति आएगी। और ये जो विभक्ति है ये इन जो विभक्ति तत्पुरुष में गिने नहीं जाते। क्या नहीं गिने जाते, एक तो कर्ता और दूसरा संबोधन। केवल यही होता है कि इसका कि इसमें प्रथमा विभक्ति है, लेकिन जो विभक्ति जो बताई गई है तत्पुरुष समास में वो 7 प्रकार की बताई गई है। 7 प्रकार की विभक्ति में जो कर्ता और संबोधन में प्रथमा आती है, ये इसमें जो 7 जो विभक्तियां इसमें काउंट नहीं होते, कर्ता और संबोधन। तो अब इसकी विभक्ति के विषय में हम पढ़ते हैं कि विभक्ति का प्रयोग कैसे तत्पुरुष समास में किया जाता है। कि जैसे जो कर्म जो तत्पुरुष होता है, कर्म में जो द्वितीय विभक्ति प्रयोग की जाती है। द्वितीय
कर्म में द्वितीय विभक्ति पुरुष, जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर जो को जो वर्ड है, राम ने रावण को मारा, तो कर्म तत्पुरुष है। इसी तरह से राम पुस्तक को पढ़ता है, तो वहां पर भी क्या है, द्वितीय विभक्ति है। इसी प्रकार राम घर को जाता है, तो वहां पर भी कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। तो यहाँ की यानी कि कर्म तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय। नेक्स्ट है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण का अर्थ होता है किसी साधन, किसी प्रकार का साधन। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण यानी कि साधन के रूप में बाण का प्रयोग हुआ है कि जिस साधन से जो कर्ता कार्य करता है, कि राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष है, और कर्ण में कौन सी विभक्ति आती है, तृतीय। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जो चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति के लिए कोई काम किया जाए, जैसे राजा ब्राह्मणों के लिए दान देता है। इसी तरह यहाँ पर कहने का अर्थ है कि राम ने रावण को बाण से सीता के लिए, यानी कि जिसके लिए कार्य किया जाए, तो राम ने जो कार्य किसके लिए किया, सीता के लिए कार्य किया, कि राम ने रावण को बाण से सीता के लिए मारा। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति के लिए जो वर्ड आ गया है, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान कारक का अर्थ होता है कि ये जो अपादान कारक जो विभक्ति होती है, ये बिल्कुल अलग होने के रूप में आती है। जैसे भयभीत, यानी कि पूरी तरह से जो डरा हुआ। तो इसी तरह से वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इनके अलग होने के अर्थ में। इसी तरह यहाँ पर अपादान का अर्थ हमने लिया कि राम ने रावण को बाण से सीता के लिए रथ से यानी कि अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया गया अपादान कारक। नेक्स्ट है संबंध। संबंध को दर्शाने वाला जो कारक होता है वो संबंध कारक कहलाता है, कि इनमें का, के, की, ये तीन जो वर्ड यूज किए जाते हैं, का, के, की। तो यहाँ पर युद्ध भूमि यानी कि युद्ध की भूमि, ये जो संबंध कारक इस प्रकार यूज किया जाएगा कि राम ने रावण को बाण से सीता के लिए रथ से, यानी कि रथ से उतरकर युद्ध की भूमि में मारा। तो यहाँ पर संबंध को दर्शा दिया कि युद्ध की भूमि में मारा। फिर है नेक्स्ट है इसका अधिकरण कारक। अधिकरण जो कारक है वो सातवीं विभक्ति में प्रयोग किया जाता है, कि जहाँ पर आधार और अधिकरण सूत्र से लिया गया है कि जिसकी आधार संज्ञा हो वहाँ अधिकरण कारक होता है। तो अधिकरण में और पर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुर्सी पर बैठा है, घर में बैठा है, तो इस प्रकार के जो शब्द है वो अधिकरण कारक में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो तत्पुरुष समास का अर्थ है कि राम ने रावण को बाण से सीता के लिए रथ से उतरकर युद्ध भूमि में मारा। तो में जो वर्ड है ये अधिकरण कारक है। नेक्स्ट है जो सातवां जो है नय्य तत्पुरुष। नय्य तत्पुरुष का अर्थ होता है कि निषेधार्थक वाक्य, यानी कि जहाँ पर निषेध जिन शब्दों से किया जाए तो वहाँ पर नय्य तत्पुरुष समास होता है। जो नय्य तत्पुरुष समास ए के रूप में प्रयोग किया जाता है कि ए पुत्र, यानी कि नहीं है पुत्र जिसका, ए ब्राह्मण यानी कि जो ब्राह्मण नहीं है, इस तरह ए धर्म जिसका कोई धर्म नहीं है, और अनावश्यक जो आवश्यक नहीं है, यानी कि जिसमें निषेधार्थक जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर नय्य जो तत्पुरुष समास होता है। तो हमने पढ़ा कि जो समास का अर्थ है संक्षेप करना। इसके जो भेद, जो तत्पुरुष समास के भेद हमने पढ़े कि जो तत्पुरुष समास विभक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है, और विभक्ति में हमने पढ़ा कि 7 प्रकार की विभक्ति यूज की जाती है, और कर्ता और संबोधन में प्रथमा जो विभक्ति लगती है। लेकिन इन जो 7 विभक्तियों में गिना
नहीं जाता, जो कर्ता और संबोधन को। और इसी तरह जो कारक के विषय में हमने पढ़ा कि कारक, हिंदी भाषा में कारक 8 प्रकार के जो कारक बताए गए हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में 6 प्रकार के कारक बताए गए हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है, जो संस्कृत में संबोधन और संबंध को नहीं गिना जाता, लेकिन हिंदी भाषा में सभी काउंट होते हैं। तो यहाँ पर जो कारक है वो 8 प्रकार के बताए गए। और इसी प्रकार हमने जो तत्पुरुष जो समास के विषय में पढ़ा। और जैसे जो तत्पुरुष समास के अन्य जो उदाहरण है, जैसे गंगा तट यानी कि गंगा का तट, मन गढ़ंत यानी कि मन में गढ़ी हुई, बाण गंगा बाणों की गंगा, संबंध को दर्शा दिया, हथ कड़ी हाथ के लिए कड़ी, तो यहाँ पर संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, बाण गंगा में जो बाणों की गंगा, संबंध यानी कि संबंध को दर्शाने वाला जो शब्द है वो बाण गंगा है। इसी तरह गंगा तट, गंगा का तट यानी कि संबंध तत्पुरुष समास। और इस प्रकार अन्य जो इसके उदाहरण, जैसे राजपुरुष, राजपुरुष का अर्थ होता है कि राजा का पुरुष। यहाँ का जो शब्द है उसका लोप हो गया और राजपुरुष जो वर्ड है वो यूज किया जाता है, राजा का पुरुष, तो ये संबंध को दर्शाने वाला होता है। तो कर्म तत्पुरुष के हमने उदाहरण पढ़े कि राम ने रावण को मारा, यानी कि राम ने रावण को, यानी कि कर्ता ने कार्य किया, यानी कि कर्म किया, किसको क्या किया कि राम ने रावण को मारा। कारण में यानी कि जिस साधन का इस्तेमाल किया जाए, जैसे बाण से मारा। और संप्रदान में जिसके लिए कार्य किया जाए, यानी कि सीता के लिए किया, ब्राह्मणों के लिए किया, जैसे राजा ब्राह्मणों को के लिए दान, व्यक्ति के लिए जो काम किया जाए, तो वहाँ पर संप्रदान चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की जाती है। अपादान बिल्कुल अलग होने से के अर्थ में यूज किया जाता है। संबंध काके की अधिकरण में पर और नैयत जो तत्पुरुष समास है यानी निषेधार्थक शब्दों में प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने जो तत्पुरुष समास के विषय में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो कर्मधारय और जो द्विगु समास के विषय में हम अगली जो वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।